Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट हमने बीकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर स्टार्ट किया बच्चों, जिसके अंदर लास्ट वीक में हमने 2 लेक्चर्स देखे। इंश्योरेंस कंपनी के लेक्चर 1 लेक्चर 2 जिसके अंदर बेसिक वर्ड्स था बच्चों। एक बार फिर से पूरा क्राइटेरिया ले लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी बच्चों आपको जोखिम के सामने रक्षण देती है, वो आपको रिस्क के सामने प्रोटेक्शन देती है, पर रिस्क को रोक नहीं सकती। तो बच्चों बिजनेस के अंदर बीमा कंपनी 3 प्रकार के इंश्योरेंस देती है। फायर के लिए फायर इंश्योरेंस, मरीन समंदर के लिए समंदर इंश्योरेंस, और उसके बाद मिसलेनियस में छोटे छोटे थेफ्ट, एक्सीडेंट, एनिमल्स, वो सब इंश्योरेंस आते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, तीनों प्रकार के इंश्योरेंस के लिए बीमा कंपनी सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट बनाती है। रेवेन्यू अकाउंट एक प्रकार का पीएनएल अकाउंट, उसमें खर्च और इनकम आपको लिखना है, और उसमें बच्चों आप फॉर्मेट आ चुका है, स्टेटमेंट फॉर्म है, तो उसमें एड्रेस फॉर्म में आपको वर्किंग करना है। अब बीमा कंपनी जो भी वर्क करती है बच्चों, उसमें सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट बनाती है। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है एक बार नजर डाल लेते हैं बच्चों। बोर्ड पे मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। सम नंबर 34 ब्रैकेट में 31 इलस्ट्रेशन फॉर पेज नंबर 364 100% मोस्ट टाइम पे लास्ट 4 साल में 4 साल फायर मरीन वाला कंबाइंड सम। तो आज बच्चों आपके सामने आ रहा है कंबाइंड सम, भेगो दाखलो, फायर और मरीन की 2 इंफॉर्मेशन और मेहनत डबल मार्क से। चलो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर क्या आता है बच्चों, सबसे पहले इनकम। बीमा कंपनी की सबसे बड़ी इनकम है प्रीमियम रिसीव। हम सबको पता है बच्चों, हमें बीमा कंपनी बीमा देती है, पॉलिसी दे पर सामने क्या लेती है, एवरी ईयर प्रीमियम। फायर का हो, मरीन का हो, कोई भी हो बच्चों, प्रीमियम सबसे बड़ा खर्च है। शेड्यूल नंबर 1 यहां आप लोग डिटेल दिखाओगे। फिर है अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑफ रिजर्व, बाकी जोखिम नॉट नंबर 1, यहां बच्चों उसका नोटिंग करूंगा मैं। आप कॉलेज के लेक्चर्स देखोगे बच्चों, या कोई अदर ट्यूशन क्लास के लेक्चर देखोगे, किसी के भी लेक्चर्स देखोगे बच्चों, अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑफ रिजर्व का वर्किंग नोट बुक में भी बहुत खराब तरीके से दिया है। यहां हमें ध्यान कॉमर्स की जो टेक्निक है वही आपको फॉलो करनी है। सेकंड है बच्चों अदर इनकम, कोई नॉर्मल इनकम जैसे एसेट सेल की, कोई इन्वेस्टमेंट सेल की, तो यहां लिखना है। थर्ड में बच्चों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बीमा कंपनी जो भी प्रीमियम की इनकम मिलती है बच्चों, वो कहीं ना कहीं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है या बैंक में इन्वेस्ट करती है, जिसके ऊपर उसे ब्याज और डिविडेंड मिलता है। तो 3 नंबर में लिखना है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जिसमें से टैक्स लेस करके नेट वैल्यू बाहर रखनी है। यहां तक का जो पोर्शन है बच्चों उसे आप बोलोगे इनकम। उसके बाद है पेमेंट। पेमेंट के अंदर बीमा कंपनी के 3 बड़े खर्च है बच्चों। सबसे बड़ा खर्च है क्लेम पेड। कोई भी ग्राहक को नुकसान होगा तो बीमा कंपनी समक्ष बच्चों को क्लेम पैसे मांगेगा, उसे कहा जाता है क्लेम पेड। कमीशन, बीमा कंपनी का एजेंट आपके घर आता है, प्रीमियम जो भी है वो चेक से ले जाता है, पूरी प्रोसेस करता है, उसे बीमा कंपनी कमीशन देती है, सबसे बड़ा खर्च। और उसके बाद है बच्चों शेड्यूल 4 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें बीमा कंपनी के रूटीन खर्च, डेप्रिसिएशन, मैनेजमेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट, जो रूटीन खर्च नॉर्मल बिजनेस होते हैं आया आपने। और अदर्स के अंदर कोई स्पेशल खर्च हो तो बच्चों इसमें लिखो, यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम, उसमें से आप पेमेंट लेस करोगे, देन यू रिसीव नेट प्रॉफिट। तो यूनिवर्सिटी का बच्चों बेस हम करने जा रहे हैं आज 2 बिजनेस वाला सब में फायर मरीन जगह का, इसलिए मैंने बाकी का फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया। और अगर आपको रेवेन्यू अकाउंट याद रह जाए बच्चों, तो ये टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत रहेगी नहीं, फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है, इसीलिए मैंने बच्चों सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया है। चलो रीडिंग स्टार्ट करो बच्चों, टेक्स्ट बुक रेडी कर लो, पेज नंबर 364 सम नंबर 34। The Reliable Insurance Company Limited present the following information regarding the fire and marine insurance business। फिर टेबल है बच्चों जिसमें फायर का डेटा है, मरीन का डेटा है, लास्ट में 3 एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम बोथ द डिपार्टमेंट, नॉन गुजरात 2012, गुजरात FY 2007 2019, मोस्ट टाइम पे हम कह सकते हैं बच्चों। तो फायर मरीन जैसा मुझे दिखा, मैंने रेवेन्यू अकाउंट बना दिया है। नमूनों वालों को याद रखो, तो से 3 इनकम 4 पेमेंट, इनकम में से पेमेंट लेस करो, देन यू रिसीव नेट प्रॉफिट और लॉस। चलो तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहला वर्ड है प्रीमियम, शेड्यूल नंबर 1। अब प्रीमियम में क्या आता है बच्चों, उसका फॉर्मेट फिक्स देखो, सबसे पहले लिखना है उसमें प्रीमियम रिसीव, फिर उसमें ऐड करोगे बच्चों आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंडिंग माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ओपनिंग, हमेशा एंडिंग प्लस ओपनिंग लेंगे। उसके बाद बच्चों री इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर एक्सेप्ट वर्ड हो तो वो ऐड करना है। री इंश्योरेंस प्रीमियम उसमें सीडेड यानी गिवन,
सीडेड वर्ड हो या फिर गिवन हो तो माइनस करना है। ये हो गया बच्चों आपका बीमा कंपनी के प्रीमियम का फॉर्मेट। लगातार होमवर्क अगर आपने किया होगा तीसरा या चौथा समय बच्चों, कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है, ध्यान अंदर। चलो टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है चौथी लाइन टेबल में जो प्रीमियम रिसीव्ड, पहले में बच्चों 24 lakhs और दूसरे में है डेंजरस 16 lakhs। उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रीमियम वर्ड, हाँ बच्चों उसके ऊपर ही मुझे दिख रहा है क्लेम प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, आई थिंक नॉट गिवन। ना हो तो बच्चों नहीं लिखना है, पर आपको फॉर्मेट याद है इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। आप लोग को ये जो डैश करके मैंने लिखा हो लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्ट ये लिखो। चलो अब चाहिए मुझे बच्चों प्रीमियम के रीइंश्योरेंस। रीइंश्योरेंस का मीनिंग होता है दूसरी बीमा कंपनी को दिया गया बीमा या दूसरी कंपनी से लिया हुआ बीमा। रीइंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्ट, यानी दूसरी बीमा कंपनी ने आपको बीमा दिया और उसका प्रीमियम आपकी इनकम है। रीइंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड, यानी आपने दूसरी बीमा कंपनी को बीमा दिया और उसका प्रीमियम आपका पेमेंट है, तो आप इनकम में से लेस कर दोगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे जाते हैं। उसके बाद मैं प्रीमियम वर्ड ढूंढ रहा हूं, यस बच्चों मेरी नजर जा रही है उसके नीचे रीइंश्योरेंस एक्सेप्ट के अंदर वैल्यू मुझे क्लियर दिख रही है 3 लाख, बाजू में मुझे दिखाई दे रही है 2 lakhs। उसके बाद है प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस शीटेड, यस मुझे दिखाई दे रहा है 2 लाख और बाजू में मुझे दिखाई दे रहा है 1,60,000 रुपए। इसे प्लस करो, इसे माने 24 और 3 27, 27 में से 2 गए आई थिंक 25 लाख और 16 में 2 18, 18 में से 1 गया 17, 17 में से 60 गए आई थिंक 16,40,000। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, मेरे पास आंसर ये वर्किंग है, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। यस ऊपर बच्चों आई थिंक आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है, ओ प्रीमियम है बच्चों। तीसरे पॉइंट में मेरी नजर, एडजस्टमेंट पे ध्यान, जैसे बच्चों ध्यान गया तीसरे पॉइंट पे नजर, टेबल के अंदर नहीं है बच्चों, देखो अच्छा हुआ गलती, प्रीमियम नीचे दिया हुआ है 31 मार्च 18। ओह यस, यहाँ टेस्ट नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, पूरी लाइव टेस्ट हो जाती है, ध्यान देना। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम 19 की वैल्यू उसे एंडिंग समझना है और पिछला साल है उसे 18 समझना है। तीजो वाला ये 19 की वैल्यू मिली 2 लाख, यहाँ मिला 40,000 और यहाँ 3 लाख और यहाँ 80,000। अब बच्चों सेटिंग करें, इसे प्लस इसे माइनस, 24 और 2 26, 26 में से 3 गए 23 लाख, ठीक है। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, टोटल सही है। इस तरफ 16 में 40 एंट्री, 16 40, 16 40 में 80 गए आई थिंक 15,60,000, ठीक है। अब बच्चों 23 प्लस 3 26, 26 में से 2 गए 24 लाख, ये हो गया आपका नेट प्रीमियम। ये 15,60 उसमें 2 ऐड किए 17,60, 17,60 में से 1,60 गए आई थिंक 16 लाख, ये हो गया नेट प्रीमियम। कई बच्चों को लगता है मैंने ये वैल्यू ली, कैसा नहीं बच्चों, देखो पूरा वर्क करके मैंने फाइंड किया नेट प्रीमियम 24 लाख, यहाँ आएगा 16 लाख। ये हो गया बच्चों आपका शेड्यूल नंबर 1 प्रीमियम कंप्लीटेड। देख सकते हो बच्चों एकदम इजी से मगज में फीड कर लो बच्चों, कोई भी छोटा बच्चा हो ना 8वीं स्टैंडर्ड का वो भी फॉर्मेट याद रख सकता है, प्रीमियम एंडिंग प्लस ओपनिंग लेस, एक्सेप्ट प्लस सीडेड लेस, ठीक है। खाली सम में से कैसे ढूंढ रहा हूं वैल्यू मोड ढूंढना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं प्रीमियम एक्सेप्ट એટલે ગુજરાતીમાં બીજી વીમા કંપની પાસેથી મળેલ પ્રીમિયમ, रीइंश्योरेंस प्रीमियम सीडी यानी दूसरी बीमा कंपनी को दिया गया प्रीमियम, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब बच्चों अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑफ रिजर्व, बाकी जोखिम होना, इसमें सबसे पहला वर्ड लिखना है क्लोजिंग बैलेंस, उसके अंदर पहला वर्ड अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व प्लस एडिशनल रिजर्व, फिर यहाँ टोटल करना है लेस ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के अंदर बच्चों सेम वैल्यू लिखनी है मुझे, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व और यहाँ एडिशनल रिजर्व और यहाँ आएगा आंसर बच्चों, ये होगा ओपनिंग यानी 18, क्लोजिंग यानी 19। ओपनिंग बैलेंस हमेशा अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व का टेबल में दिया होगा। सम की पहली लाइन देखो, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क 18 यानी ओपनिंग बैलेंस है, ये लिखा बच्चों 14 लाख, बाजू में लिखा 18 लाख। उसके बाद बच्चों एडिशनल रिजर्व, एडिशनल रिजर्व, एडिशनल रिजर्व के लिए बच्चों मैं पढ़ने जा रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, पहला वाला ध्यान दीजिए, पहला वाला एडजस्टमेंट 1। Every year additional reserve is maintained at 50% of unexpired, दर वर्ष एडिशनल रिजर्व रिस्क रिजर्व ना 50% है, इसका बच्चों 50% ले लो, याद चलेगा। हाँ 14 लाख का 50%,
7 लाख, 18 लाख का 50%, 9 लाख। ये क्लोजिंग हो गया, सॉरी ओपनिंग हो गया। अब बच्चे आ रहे क्लोजिंग में। क्लोजिंग के लिए उन्होंने क्या बोला है? क्लोजिंग के लिए मेरे ख्याल से बच्चों कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना ना हो तो रूल्स का पालन करो। क्या रूल्स है बच्चों? तो नियम ये है कि प्रीमियम का 50% रिजर्व फायर में रहता है और मरीन का 100% रिजर्व रहता है। यहाँ ले लो 50%, 24 लाख का 50%, 12 लाख, 16 लाख का 50%। मतलब अब बच्चों एडिशनल रिजर्व में पहला पॉइंट है, उसमें बोला नहीं है ओपनिंग या क्लोजिंग, यानी दोनों के लिए सेम नियम। तो एडिशनल रिजर्व से 12 को प्रीमियम ना 50%, 6 लाख प्रीमियम ना 50%, 4 लाख, 12 6 18 लाख અને 8 और 4 12 लाख। अब इसमें से बच्चों माइनस करेंगे, 18 में से 21 गया, आई थिंक -3 लाख, यस। और यहाँ 18 और 9 27, 12 में से आई थिंक 27 गया। ऊपर का टोटल मैं देख लेता हूँ बच्चों, को गड़बड़ है कि नहीं। कनेक्ट कर इसको भेजा, ओह सॉरी बच्चों, यहाँ हमें प्रीमियम 100% ले लेंगे, गलती से मैंने 50% ले लिया। 16 लाख का 100%, 16 लाख, 16 प्लस 4, ये हो गया टोटल 20 लाख। ठीक है, अब 20 लाख में से बच्चों 18 9 27, 27 लाख लेस करना है। फिर से देख लेते हैं बच्चों, 16 लाख का 100%, यस। यहाँ बच्चों 16 लाख का 100%, तो यहाँ पे बनेगा वैल्यू 16 लाख का 50%, यानी यहाँ आएगा 8 लाख। ध्यान से देखना बच्चों, 16 और 8 24, टोटल में प्रॉपर्टी 24 में से 18 9 27 गया बच्चों, तो वैल्यू आएगी -3 लाख। बराबर देखो तो बच्चों, मेरे पास गिना हुआ है या मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ बच्चों, क्योंकि मेरे पास यहाँ टोटल में कोई बदल नहीं है। यस, -3 आ रहा है। अब यहाँ दिक्कत क्या होगी बच्चों? यहाँ जो यहाँ प्रीमियम के अंदर इसमें से लेस करना है, लेस करना और साइन में माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ध्यान रखो माइनस साइन के ऐड करें, 24 प्लस 3 27 लाख, 16 प्लस 3, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज नया क्या सीखा बच्चों हमने? तो आज हमने नया सीखा दोनों वैल्यू माइनस में 27 लाख 19 लाख आंसर आ जाता है। चलो अब बच्चों मुझे अदर इनकम ढूंढनी है। मैं समूह टेबल जो हूं, टेबल में अदर इनकम वर्ड ढूंढो। ओह, टेबल के अंदर बच्चों एग्जैक्ट नीचे देखो, चौथी लाइन अदर इनकम दिया हुआ है 40 लाख 40,000 અને 44,000, 40 एंड 40 वाइट कर दिया। उसके बाद मुझे लेना है बच्चों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अदर इनकम के ऊपर ही मुझे दिख रहा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 1,80,000। अब बच्चों मैं थोड़ी जगह छोड़ के लिखूंगा, मैं 1 लाख और यहाँ लिखूंगा 80,000, जिसके अंदर टैक्स की वैल्यू है 30%। 1 लाख के अंदर 30%, 30,000, 80,000 का 30%, 24 1 लाख में से 30,000 गया, 70 80 में से 24 गया, 48,000, 56,000। चेक कर लेना बच्चों, मेरे पास कैंसिल नीचे में डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। ये 70,000 और 56,000 टोटल आएगा 28 लाख 10,000। ये आपकी इनकम पूरी हुई। बाजू में बच्चों आई थिंक 20 लाख, यस, ये आपकी इनकम पूरी हुई। अब बच्चों आप देख सकते हो जो बोर्ड की लिमिटेशंस होती है बच्चों, उसके कारण मैंने 2 अकाउंट है तो रेवेन्यू अकाउंट में इनकम का पार्ट पूरा किया। इसको बच्चों अच्छी तरह लेते हैं, इनकम का पार्ट पूरा किया। बोर्ड पे मात्र प्रीमियम और अनएक्सपायर्ड का पूरा सम बोर्ड में ऐसी सिचुएशन है। तो अब क्या करूंगा मैं, अब बच्चों वीडियो पॉज कर लेना, यहां से मैं ये निकाल दूंगा और उसके बाद क्लेम का वर्किंग करूंगा, क्लेम कमीशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बच्चों मैं पेमेंट का शेड्यूल बनाऊंगा। तो आई थिंक ये यूनिवर्सिटी का बेस्ट सम कह सकते हैं। चलो अब बच्चों हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो बोर्ड पे से मैंने प्रीमियम की वैल्यू निकाल दी है बच्चों, कारण बोर्ड पे जगह नहीं थी। तो प्लीज आप लोग पूरा समय बच्चों आराम से देख के 2 बार देख के नोटिंग ठीक से करना। अब बच्चों मुझे चाहिए क्लेम पेड। क्लेम पेड पेमेंट के अंदर सबसे बड़ा खर्च है, उसके अंदर बच्चों फिक्स मशीन जैसे वर्ड, सेम प्रीमियम की कॉपी। सबसे पहला वर्ड आएगा क्लेम पेड, उसके अंदर बच्चों सेम प्रीमियम की तरह आउटस्टैंडिंग क्लेम एंडिंग माइनस आउटस्टैंडिंग क्लेम ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसके बाद आएगा इसके अंदर प्लस री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट प्लस माइनस री इंश्योरेंस क्लेम सीडेड, या उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिकवरीज। ठीक है, और फिर बच्चों अगर लीगल एक्सपेंस हो
आपको लीगल एक्सपेंस ऐड करना है, देन यू रिसीव नेट क्लेम। बोलो कोई चेंज है बच्चों? मेरे ख्याल से प्रीमियम की जो वर्ड है उसे रिपीट करते जाओ, चेंज करते जाओ तो ऑटोमेटिक क्लेम मिल जाएगा। चलो सम के टेबल में बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड लाइन में क्लेम पे डालते हैं मुझे बच्चों। पहले में 8 लाख, दूसरे के अंदर है बच्चों 6 लाख, उसके नीचे ये बच्चों आउटस्टैंडिंग क्लेम 19, लैंडिंग 18, ओपनिंग 19 की वैल्यू है 1,60,000, यहाँ है बच्चों 80,000 और 18 की वैल्यू है 1 लाख और 1,20,000। ठीक है, इसे प्लस करो, इसे माइनस करो। जैसे बच्चों हम इफेक्ट देंगे, मेरे पास टोटल गिना हुआ है नजर अंदर। चलो जैसे इफेक्ट देंगे बच्चों, क्लेम का वैल्यू आएगा 860 અને 560, 8 लाख 60 અને 5 लाख 60,000। अब बच्चों चाहिए मुझे रीइंश्योरेंस क्लेम का एक्सेप्ट वर्ड और सीडेड वर्ड। अब मैं ढूंढने जा रहा हूँ बच्चों, रीइंश्योरेंस में क्लेम एक्सेप्ट सीडेड नहीं है, पर रीइंश्योरेंस रिकवरीज दिया हुआ है बच्चों, लोग ऐसा ही करते हैं, तो ये वैल्यू नहीं है, यहाँ डैश। ठीक है, तो अब बच्चों मुझे खाली रीइंश्योरेंस में रिकवरीज वैल्यू है। रिकवरीज का मीनिंग होता है सीडेड क्लेम, किसी और को दिया गया क्लेम 120 અને 1 लाख। अब जैसे ये वैल्यू बच्चों लेस करोगे, 860 में से 1 गया, 760 में से 20 गया, आई थिंक 748, यस। लीगल एक्सपेंस है बच्चों 48,000। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, अपने आप ही करना होगा, मेरे पास टोटल नहीं है। 860 माइनस 120, ये आया 740,000। बाजू में 5,60,000, उसमें से 1 लाख गया, 4,60,000। लीगल एक्सपेंसेस बच्चों है सब में, यस। मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 2, अफलातून पॉइंट बच्चों। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ 2 लाख एंड लीगल एक्सपेंस ऑफ 80,000 आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन फायर एंड मरीन डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। तो अब बच्चों नोट करने जा रहा हूं। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 2 लाख, उसको आपको बांटना है फायर और मरीन में। उसके बाद है बच्चों लीगल एक्सपेंसेस, उसको भी आपको बांटना है फायर और मरीन। इसकी वैल्यू है 80,000, इसकी 2 लाख। कौन से रेशियो बोला बच्चों? प्रीमियम का रेशियो। ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, ये रहा प्रीमियम 24 लाख 16 लाख। 24 और 16 का प्रमाण निकाल दो, 24 लाख 16 और छोटा करो तो बच्चों 4 6 24, 4 4 16, 2 तारीख है અને 2 4, 3 जब 2। आंसर देखो बच्चों, आंसर में आई थिंक कहीं भी लिखा नहीं है, पर बच्चों सही है। 3 जब 2 में बांटना है, 3/2 प्रीमियम का रेशियो, 3/2 प्रीमियम का रेशियो नया बनता है। 2 लाख को 3/2 में बांटोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 120 અને 80, 1,20,000 અને डेंजरस 80,000। और लीगल एक्सपेंस बच्चों बांटोगे तो 16 तारीख 48 અને 16 को 32। શું કર્યું બાળકો? નવું શું આવ્યું? उन्होंने हमें एडजस्टमेंट 2 के अंदर बीजा हवाला में बच्चों लीगल एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइन दिया था। वो लोग ऐसा समझते जैसे हमें डिवाइड करना नहीं आता, हमने एडजस्टमेंट 2 पढ़ा, उसे डिवाइड कर लिया। अब बच्चों यहाँ मैं लीगल एक्सपेंस टपकाने जा रहा हूँ। पहले में आएगा 48,000, दूसरे में आएगा 32,000। ऐड करोगे तो टोटल नेट पे होगा 788 और यहाँ 4,92,000। ये मैंने क्लेम की वैल्यू टपका दी 788 અને 4,92,000। और बच्चों अब 4 नंबर में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक ही खर्च है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कितनी वैल्यू है बच्चों? 1,20,000 और इस तरफ देख सकते हो आप डेंजरस 80,000। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा बच्चों मैंने 1,20,000 અને 1,80,000। अब बच्चों मुझे चाहिए डेंजरस कमीशन। कमीशन के अंदर बच्चों 3 चबाए वर्ड ध्यान से देखना। पहला वर्ड फिक्स है इसके अंदर, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस। पहला वर्ड क्या है? कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस प्लस कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस एक्सेप्ट, इसमें भी बच्चों एक्सेप्ट प्लस माइनस कमीशन रीइंश्योरेंस सीडेड। ठीक है, चलो टेबल के अंदर बच्चों लास्ट 3 लाइन देखो टेबल में गोठवी ना जावे जो कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस 140 और
और ये हो गया 130 और उसके बाद है बच्चों कमीशन ऑन एक्सेप्ट 60-40 60 અને 40 60-40 और इसके बाद है बच्चों 40-30 40 અને 30 ऊपर है बच्चों 60 અને 40 ठीक है। चलो अब बच्चों 140 में 60 प्लस करेंगे इसे माइनस करेंगे वैल्यू आएगी आई थिंक 1,60,000 और 140 में 130 में 40 है 170 170 में से 30 गया 1,40,000 तो चेक कर लेना बच्चों 160 में 140 एकदम सही है। अब बच्चों कमीशन का हम टोटल करेंगे इसके साथ पेमेंट पूरा हुआ जैसे बच्चों काम पूरा हुआ मैं कैलकुलेटर से टोटल करने जा रहा हूँ पेमेंट का जैसे टोटल करेंगे मुझे वैल्यू मिले 10,68,000 ये हो गया बच्चों पेमेंट 1068 और बाजू में बच्चों पेमेंट है 7,12,000। अब बच्चों जैसे आप इनकम में से पेमेंट लेस करोगे 28,10,000 उसमें से 1068 और 20 लाख है उसमें से बच्चों लेस करोगे 17,42,000 इज द नेट प्रॉफिट और सेकंड में आएगा बच्चों 12,88,000 12,88,000 इज द नेट प्रॉफिट फॉर इंश्योरेंस कंपनी। आंसर चेक करो बच्चों आंसर में 17,42 के बाद एक 2 एक्स्ट्रा छपा है वो आप लोग निकाल देना बच्चों। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बच्चों यूनिवर्सिटी में और ध्यान कॉमर्स के टेस्ट में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कारण मेहनत करने बच्चों देखो सेम फॉर्मेट वर्ड सब कुछ सिंपल फायर मरीन दो जगह लिखना है ये नॉट इंपॉर्टेंट है तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों यूनिवर्सिटी और ध्यान कॉमर्स सबके फेवरेट इवन कोई भी कॉलेज हो बच्चों ये फायर मरीन वाला समाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो बच्चों मेरे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक बड़ो सम एक छोटो सम। अब कोई नए बच्चे ज्वाइन हुए 3 या 4 का क्लास में याद रखेंगे पी लिखूं तो उसका मीनिंग है पेज नंबर 343 8 नंबर का सम मैं करवा रहा हूं ब्रैकेट में 11 लिखा है वो होमवर्क का सम है क्या लाओ वो सम नंबर 8 दाखला नंबर 8 गणो तो काउंस में लख्યું 11 ये होमवर्क है पेज नंबर 343 ऊपर आप समझे टेक्स्ट बुक का बच्चों पेज नंबर 343 आप लोग निकालो रेडी। पहला बड़ा सम देखा बच्चों अब एक छोटू सम। The following particular are supplied from Jai Hind Insurance Company from the respect of accident insurance। accident का मीनिंग क्या होगा बच्चों miscellaneous फिर 2 कॉलम है खर्चे है इनकम है पैराग्राफ में एडिशनल रिजर्व टू बी इंक्रीज्ड बाय 10% प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है बच्चों रेवेन्यू अकाउंट किसके लिए बच्चों आई थिंक एक्सीडेंट का मीनिंग क्या होगा miscellaneous फॉर्च्यूनर वीमो ओके। चलो सेम बच्चों आप देख सकते हो पहले रेवेन्यू अकाउंट बनाया मैंने उसमें पर्टिकुलर शेड्यूल અને રૂપીસ બરાબર બીજું કશું જ નથી આમ જોઈ લો सबसे पहले इनकम में प्रीमियम अदर इनकम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टैक्स लेस करेंगे फॉर्मेट फिक्स है बच्चों पेमेंट में क्लेम कमीशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अदर शेड्यूल नंबर 1 प्रीमियम का गिनते हैं यहां अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑफ रिजर्व नॉट यहां नॉट लिखना है बच्चों नॉट नंबर 1 फिर यहां क्लेम पे शेड्यूल 2 कमीशन शेड्यूल 3 ऑपरेटिंग मशीन जो चैप्टर से बाळको એટલે पहले चैप्टर में એવું લીધું आप लोग का कॉन्फिडेंस गेन हो जाए फिर इसके बाद बच्चों आउटस्टैंडिंग चैप्टर में लेने जा रहा हूं ठीक है। तो पहला टॉपिक बच्चों हमेशा ध्यान कॉमर्स का ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिले रेडी। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले मुझे सम नंबर 8 के अंदर शेड्यूल 1 रेवेन्यू अकाउंट में प्रीमियम चाहिए। अब प्रीमियम के अंदर बच्चों फिक्स वर्ड है सबसे पहले लिखना है प्रीमियम रिसीव्ड किसी को कोई स्पेलिंग समझना है तो बुक में दिया हुआ है ठीक है। उसके अंदर अब ऐड होगा बच्चों आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एंडिंग आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ओपनिंग फिर बच्चों इसमें ऐड होगा री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्ट वर्ड माइनस री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड वर्ड और फिर यहां आएगा बच्चों नेट प्रीमियम ठीक है रेडी। चलो बच्चों वैल्यू डालो ना सम की पहली कॉलम उसमें मुझे प्रीमियम वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों सम की दूसरी कॉलम उसमें मुझे तीसरी लाइन में दिख रहा है प्रीमियम 1,90,000 उसके बाद बच्चों उसमें मुझे प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिख नहीं रहा है तो कोई बोले ना लिखे तो चले हाँ पर अभी लिखा है इसलिए मैंने डैश किया। अब बच्चों जी मुझे सेकंड कॉलम में री इंश्योरेंस प्रीमियम अब पहलो वर्ड जो सेकंड कॉलम में फर्स्ट वर्ड प्रीमियम और री इंश्योरेंस लख्યું નથી ना लख्યું है तो हमेशा समझવાનું सीडेड वहां पेन से आप लोग सीडेड लिखो मेरी बुक में लिखा हुआ है डैश और सीडेड प्रीमियम है बच्चों 14,500
ठीक है। चलो अब बच्चों आज मेरे पास आंसर नहीं है, ये सब मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, तो मुझे अपने आप में टोटल करना होगा 1,75,500। ये हो गया बच्चों मेरा नेट प्रीमियम। ठीक है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, प्रीमियम 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 वर्ड आई थिंक कहीं नहीं है। फर्स्ट कॉलम में भी मेरे ख्याल से प्रीमियम से जुड़ा हुआ कोई वर्ड नहीं है। 14,500 190 में से माइनस किया मैंने। ठीक है, ये मैंने लिखा 1,75,500। अनएक्सपायर्ड स्टॉक रिजर्व बच्चों, उसमें सबसे पहले नोटिंग में आएगा क्लोजिंग बैलेंस, जिसके अंदर पहला वर्ड अनएक्सपायर्ड रिजर्व, दूसरा वर्ड एडिशनल रिजर्व, फिर यहाँ टोटल करोगे बच्चों, और टोटल में से सेम मशीन जैसा फॉर्मेट हम लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में भी पहला वर्ड अनएक्सपायर्ड रिजर्व और फिर एडिशनल रिजर्व। ठीक है, और यहाँ आएगा आंसर। चलो अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस बुकमार्क टेबल में आप पहली कॉलम देखो रिजर्व फॉर एन एक्सपायरी, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये लिखा 80,000। सेम कॉलम में लास्ट वर्ड जो एडिशनल रिजर्व, ये लिखा बच्चों 60,000। હવે બાળકો આપણે રિઝર્વ यहाँ कितना रखेंगे, तो उसके लिए हमें नियम देखना पड़ेगा। बोलो यहाँ मिसलेनियस यानी एक्सीडेंट का इंश्योरेंस हो तो रूल्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट ये है, नियम है वो कायदानो क्लोजिंग बैलेंस में अनएस्कॉप स्कोप रिजर्व मरीन में 100% प्रीमियम का और मिसलेनियस और फायर में 50%। ये रहा वैल्यू, यस याद लीजिए 175,500, इसका 50% ले लो। अब बच्चों इसका 50% लेने से वैल्यू आएगी 87,750। ठीक है, और अब बच्चों मैं लास्ट टाइम अपडेट करने जा रहा हूं, ये थोड़ा ऑकवर्ड वर्ड है, ध्यान देना। एडिशनल रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। इंक्रीज्ड बाय लिखा है, इंक्रीज्ड टू और बाय में फर्क है। इंक्रीज्ड बाय 10% में कई लोग क्या करते हैं, इसका 10% लिखते हैं, मार्क गए। तो यहां क्या करना है, इंक्रीज्ड बाय 10% बोला तो एडिशनल रिजर्व जो पुराना है वो यहां लिखना है 60,000 प्लस अब ये जो प्रीमियम है उसका 10% यहाँ इंक्रीज करना है 175,500, उसका 10% 17,550। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको पुराना रिजर्व 60,000 और उसमें प्रीमियम का 10,000 17,550 ऐड करना है, तो वैल्यू हो जाएगी 77,750। चेक कर लो बच्चों आंसर में, यस एडिशनल रिजर्व 77,750 आ जाएगा। फरी ख्याल आया हो, फरी जो सूचना एवी सूचना आपकी हो बच्चों कि एडिशनल रिजर्व इज 10% ऑफ प्रीमियम, तो सीधा 10% याद रखो। पर ऐसा बोलो कि एडिशनल प्रीमियम इज इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय, तो ओरिजिनल ओपनिंग बैलेंस यहां लिखो और उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करो। फिर भी ना समझ आए बच्चों को कॉल करके क्लास पे आ जाना। ठीक है, अब बच्चों मेरे पास ऊपर का क्लोजिंग बैलेंस है 87,750, 165,300। अब उसमें से माइनस करेंगे 1,40,000, जैसे लेस करेंगे बच्चों वैल्यू आएगी 25,300। ये हो गया मेरा नेट एडिशनल रिजर्व। यहाँ लेस की साइड है, इसको माइनस कर देंगे बच्चों 25,300। जैसे लेस करोगे बच्चों 25,300 माइनस 175,500, वैल्यू आएगी 150,200। चलो अब उसके बाद बच्चों आगे जाते हैं। अब सम के अंदर मेरी पहली नजर, अब मुझे चाहिए अदर इनकम वर्ड। पहली कॉलम जो इनकम इनकम नहीं, सेकंड कॉलम हाँ रिफंड ऑफ डबल टैक्सेशन। सेकंड कॉलम में लास्ट दो वर्ड देखो, रिफंड ऑफ डबल टैक्सेशन ये इनकम, रिफंड ऑफ डबल टैक्स जिसकी वैल्यू है बच्चों, रिफंड ऑफ डबल टैक्स की वैल्यू है 600 रुपए। पढ़ो उसके नीचे दिख रहा है मुझे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मुझे लग रहा है बच्चों थोड़ी जगह करनी पड़ेगी, यस इसको निकाल मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है बच्चों 1750। ठीक है, तो जो अदर इनकम है बच्चों वो यहां डाल देता हूं मैं। सेकंड, कई बार बच्चों जगह का हमें सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों को ढूंढने जा रहा हूं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ओ अनलकी बच्चों इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हाँ है मिला। पहली कॉलम में दो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लेस इनकम टैक्स 8,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये नेट वैल्यू है, इनकम टैक्स लेस करके दिया बच्चों। ठीक है, तो यहां टैक्स डायरेक्ट 8,000 बाहर
रखना है। अब बच्चों मेरा इनकम का पार्ट पूरा होगा, ये 2, 3 और 4 टोटल कर दो, 150, 200 प्लस 1750 प्लस 600 प्लस 8000, 1,60,550 is the magical figure of total income of जय हिंद। इनकम पूरी दे क्या नया है बच्चों? 2 पॉइंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रोकाणोનું વેચાણ, ડબલ ઓફ રિફંડ ઓફ ડબલ ટેક્સ, ટેક્सेशन રિફंड आगे इनकम કહેવાય, बराबर। ओवर कोई नया पॉइंट नहीं। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं डेंजरस कमीशन, सॉरी क्लेम। क्लेम पेड पहला खर्चा, इसमें लिखेंगे सबसे पहला वर्ड क्लेम पेड। मुझे कॉलम के अंदर क्लेम पेड दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम में, मिडिल में 70,000, उसमें सेम प्रीमियम की तरह आउटस्टैंडिंग क्लेम एंडिंग प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग क्लेम ओपनिंग लेस। और फिर बच्चों 2 वर्ड ऐड करेंगे, ध्यान से देखना, प्लस री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट माइनस री इंश्योरेंस क्लेम सीडेड। और अगर लीगल एक्सपेंस हुआ बच्चों तो उसे भी यहाँ टपका लेना है। ये हो गया आपका नेट क्लेम। चलो पहली कॉलम में आ जाओ बच्चों, टेक्स्ट बुक जोड़े रखो। क्लेम के अंदर थर्ड लाइन देखो, 1, 4, 18, 31 मार्च 19, तो ये 19 होगा वो एंडिंग, 18 होगा वो ओपनिंग। 19 की वैल्यू है यहाँ 15,000 और ये 18 की वैल्यू है 10,000, तो इसे प्लस करो, इसे माइनस, आई थिंक 75,000, यस। अब बच्चों री इंश्योरेंस में एक्सेप्ट प्लस सीडेड लेस, री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट तो दिख नहीं रहा है बच्चों, और सेकंड कॉलम जो ध्यान दी तो मैंने री इंश्योरेंस रिकवरीज देखा है, रिकवरी के बाद फिर से लिख दो, पेन से देखो मैंने लिखा हुआ है सीडेड, रिकवरी यानी सीडेड, यस। रिकवरी वैल्यू है बच्चों 1500, यहाँ डैश 75,000 में से 1500 जाएंगे बच्चों, तो आएगा 73,500। और उसमें मुझे लीगल एक्सपेंस दिख रहा है, लीगल एक्सपेंस की जगह बच्चों भाषा बदली है लोग ने, लीगल एक्सपेंस की जगह पे पहली कॉलम पे नाम लिखा है मेडिकल एक्सपेंसेस, कोई बात नहीं, हम भी भाषा बदल देते हैं, प्लस मेडिकल एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है 1000, टोटल आएगा 74,500। ये टपका दिया बच्चों मैंने क्लेम पेड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट खर्च। अब हमें लेना है बच्चों कमीशन। कमीशन के अंदर शेड्यूल फिक्स 3 वर्ड, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्ट वैल्यू ऐड करनी है, माइनस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड वैल्यू लेस करनी है। कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस मुझे सेकंड कॉलम में दिख रहा है बच्चों 25,000 रुपए, ये लिखा, उसमें री इंश्योरेंस एक्सेप्ट कमीशन दिख रहा है मुझे 1000, ये प्लस किया, और बच्चों सीडेड कमीशन मुझे दिखाई दे रहा है 3000, ये माइनस किया, 25 और 26 में से 3 गया, नेट 23,000 रुपए मेरा कमीशन का वैल्यू आएगा बच्चों। चलो उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पहली कॉलम के अंदर रिजर्व हो गया, क्लेम हो गया, मेडिकल क्लेम, इंटरेस्ट सब हो गया। सेकंड कॉलम में खर्च में मुझे दिख रहा है मैनेजमेंट एक्सपेंस, और कुछ भी नहीं है बच्चों, चाहे बिल्कुल सी ऑपरेटिंग में आएगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों खाली 55,000, मतलब ये भी पूरा हो गया, टक्का दे, ये हो गया 55,000, यहाँ डैश टोटल करें बच्चों। चलो 74,500, 23,000 और 55,000, 1,52,500, ये हो गया बच्चों मेरा पेमेंट। ये ए इनकम में से पेमेंट लेस करे तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट 8050, प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 1,52,500। मैं चेक कर लूँ बच्चों कोई गड़बड़ है कि नहीं, मुझे चेक करना होगा। चलो पूरा वर्क हम लोग चेक कर लेते हैं, कुछ है नहीं है ना। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 600 सही है बच्चों। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1750 एकदम सही है। आप लोग चेकिंग कर लो बच्चों, मैं भी चेक कर लेता हूँ, कोई गलती हो तो पता चले। चलो अब बच्चों जैसे मैंने गलती ढूंढने की कोशिश की मुझे गलती मिल गई है। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने देखा होगा, ऐसा होता नहीं है जनरली, उन्होंने क्लेम के अंदर 2 कर दिया। पहली कॉलम देखो लीगल एक्सपेंस पर क्लेम भी है, मेडिकल एक्सपेंस है बच्चों, उसके साथ यहाँ लीगल एक्सपेंस है, उसके कारण हमारा ध्यान गया नहीं। लीगल एक्सपेंस 2 कर दिया बच्चों,
70 डिवाइड प्लस 1575 और 76,000 रुपये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 74,500 की जगह बच्चों यहाँ लेंगे हम लोग 76,000। अब जो पेमेंट है वो बदल जाएगा बच्चों, पेमेंट की वैल्यू होगी 76,000, 23,000 and 55,000। 76,000 plus 23,000 plus 55,000, 1,54,000। बच्चों उसमें जब माइनस करेंगे 16550, देन यू रिसीव मैजिकल फिगर ऑफ प्रॉफिट 6550। अब बच्चों आपके सामने प्रॉफिट टैली हो जाता है। यहाँ भी बच्चों सब कुछ सही है, यहाँ खाली टोटल देखो, ये टोटल में यहाँ वैल्यू सही है बच्चों, तो यहाँ खाली 550 लिखना है। ठीक है, टोटल मैंने सही किया हुआ है। ये हुआ बच्चों आपके दो अफलातून सम्स। आप देख रहे हो बच्चों, क्लास में होते तो आप ही टोटल कर दें, तो कई बार टोटल में भी गलती हो सकती है। मेरे पास आंसर नहीं था बच्चों, तो एक्सेप्ट करके उसको मैंने आपके सामने दो बार टोटल किया, देखकर गलती जो रह गया था लीगल एक्सपेंस वो मिल गया। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको देखना है, आप जैसे जैसे इंश्योरेंस का होमवर्क सॉल्व करो उसे टिक कर देगा। टिक करोगे तो आपको याद रहेगा कौन सा वर्ड यूज हो गया, जो बाकी रहे फिर उसको लास्ट में ऐड कर देना, जैसे यहाँ रह गए। ठीक है बच्चों, तो दो सम मैंने करवाए, दो आप करोगे। इल्यूस्ट्रेशन એટલે उदाहरण, वो बच्चों आपको लिखना है, देखना वो आपके ऊपर रखते हैं। पर जब आप इल्यूस्ट्रेशन देखोगे तो ध्यान कॉमर्स का ये जो वर्क है वो और इल्यूस्ट्रेशन का डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। यहाँ तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.